हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2B उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज इसके लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें से पहला प्रॉब्लम है इवेल्युएट dx अपॉन 4 + 3 cos स्क्वायर x। सबसे पहले मैंने क्या किया है, I फॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 4 + 3 cos स्क्वायर x, इस तरह से लिया है मैंने। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है, सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज़ होगा। हालांकि सम स्पेशल इंटीग्रल्स के जो हमने 7 रिजल्ट्स पढ़े हैं वो फार्मूले वो रिजल्ट्स तो यूज़ होंगे ही, उसके साथ साथ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ होगा। तो मैं बता दूं, जब भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों रहते हैं या दोनों में से कोई एक होता है, तो हमको यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करना होगा या फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, देखिए 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू ये dx डिवाइडेड बाय 4 + 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखिए, cos स्क्वायर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया मैंने, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया। अब 1 cos स्क्वायर एक्स एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं पहले इसको, अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। क्योंकि ये जो cos स्क्वायर एक्स है, ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, दोनों को सेपरेटली हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब 1/cos किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। ऐसे ही ये 1 cos क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचता है 3। अब देखिए, ये जो सेक स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर है उसकी जगह पर उसकी आइडेंटिटी हमको यूज़ करना है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन मैंने कहाँ पर कहा, ओनली डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं। न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिखना है न्यूमरेटर को। देखिए, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 इंटू ये सेक स्क्वायर की जगह लिखता हूँ मैं 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, अब मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 = 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। 4 से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों टर्म जो ब्रैकेट में। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में हम लिखते हैं तो हमारा इंटीग्रल इस तरह से आता है, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 + 3 कितना हो जाता है 7। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, पुट। देखिए, अगर मैं tan x को t पुट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। देखिए, पुट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू इसका x, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx इक्वल टू dt। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमको न्यूमरेटर में करना है, ये सब्स्टिट्यूशन हमको डिनोमिनेटर में करना है। तो हमारा प्रॉब्लम किस तरह से आ जाता है, देखिए, I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाता है dt अपॉन 4t², ये देखिए 4t² प्लस 7। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये वही 7 जो रिजल्ट्स हमने पढ़े थे, सीखे थे, उस टाइप का प्रॉब्लम हो गए। t² का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, तो उससे हमको डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर 4 है, 4 को 1 बनाना है तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा। देखिए, 4 से अगर डिवाइड करना है तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, 4 से डिवाइड कर रहे तो 1/4 बाहर लेंगे आप, 5 से डिवाइड कर रहे तो 1/5 बाहर लेंगे, और 4 ये देखिए dt अपॉन 4t² अपॉन 4 4 कैंसिल होगा, t²
प्लस 7/4 1/4 dt/t² प्लस, ये देखिए इसको लिखता हूँ मैं √7/2 होली स्क्वायर। देखिए ये किस टाइप का प्रॉब्लम फार्मूला होगा, dx/x² प्लस a²। वो जो हमने रिजल्ट्स सीखे थे उसमें से dx/x² प्लस a², इसका फार्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/। मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट टर्म का जहाँ पे स्क्वायर होता है तो a² ऐसा आपको अज्यूम करना है। तो देखिए पहले ये 1/4 यहाँ से एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, ये 1/4 एज इट इज़। अब फार्मूले में क्या है 1/a, a मीन्स ये होल ब्रैकेट √7/2 tan इनवर्स ऑफ x/a, x के बदले यहाँ पर क्या है t है, t को x अज्यूम करना है, a मीन्स √7/2 प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 √7 आ रहा है tan इनवर्स, ये भी न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा, √7/2 है तो ये 2/√7 हो जाएगा, तो 2 × t 2t हो जाएगा, 2t/√7 प्लस c। और फाइनली हमारा आंसर आता है i = 1/2 √7 tan इनवर्स। जब हमारा फार्मूला अप्लाई करने के बाद में हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तब जो सब्सटीट्यूशन हमने उसमें यूज़ किया था वो वापस कर देना है। यानी t के लिए हमने क्या पुट किया था, t = tan x। तो हमारा ये आंसर आता है 2 tan x/√7 प्लस c। So this is the final answer. Please take the screenshot of this. So please pay attention here. क्वेश्चन है हमारा जिसको कि मैंने आई सपोज कर लिया, i = इंटीग्रेशन dx/cos 2x प्लस 3 sin² x। जैसा कि हमको पता है cos 2x के 4 फार्मूले हैं, उसमें से मैं यही फार्मूला यूज़ करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, 1 - 2 sin² x। यही फार्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए sin² है। अगर यहाँ cos² होता तो हम 2 cos² x - 1 ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन कब, अगर यहाँ cos² होता, क्योंकि यहाँ पर साइन है इसलिए ये cos को साइन में बदलना है, तो 1 - 2 sin² x ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो देखिए इसकी जगह पर मैं फार्मूला लिखता हूँ cos 2x का, ये फार्मूला 1 - 2 sin² x प्लस 3 cos² x, इस तरह से dx/1 एज इट इज़, सॉरी 3 sin² है, सॉरी 3 sin²। देखिए dx/cos 2x की जगह क्या आ गया 1 - 2 sin² x प्लस 3 sin² x एज इट इज़ है, ये 1 एज इट इज़। 3 sin² में से 2 sin² माइनस कर दो तो 1 sin² x बचता है यहाँ पर। ये आपको बताया था पिछले प्रॉब्लम में, जब भी डिनोमिनेटर में sin² या cos² रहता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को या तो आप sin² x से भी डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या फिर cos² x से भी डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। या डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। चाहे यहाँ पे साइन हो या कॉस हो, आप sin² x से भी डिवाइड कर सकते हैं या cos² x से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, देखिए 1/cos² x dx, देखिए 1/cos² x dx अपॉन 1 प्लस sin² x अपॉन cos² x। ओके, अब 1/cos क्या हो जाता है, sec² x dx हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल लिया है मैंने। अब ये सेपरेट डिवाइड कर लो पहले दोनों को, 1/cos² x प्लस sin² x अपॉन cos² x, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भी हम फार्मूले यूज़ करेंगे, ये न्यूमरेटर है sec² x dx अपॉन, यहाँ पर भी मैं 1/cos यानी उसका रेसिप्रोकल है sec² x प्लस, और यहाँ पे sin/cos क्या हो जाता है tan, तो यहाँ पे sin² अपॉन cos² है, तो ये हो जाएगा tan² x। में जब भी sec² x आएगा इस टाइप के प्रॉब्लम में
तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह उसकी आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स यूज़ करना है, लेकिन कहाँ पर? सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका एडिशन अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा फिर ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, देखिए टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, पहले इसका एडिशन ले रहा हूँ मैं 2 टेन स्क्वायर एक्स और ये प्लस 1 को लास्ट में लिखा। अब यहाँ पर फिर सब्सटीट्यूशन आ जाता है, डिनोमिनेटर में जो टेन एक्स है उसकी जगह हम टी पुट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन लेने के बाद वो फंक्शन न्यूमरेटर में आ जाता है, उसका डेरिवेटिव पुट, देखिए पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी टी। तो ये और ये दोनों सब्सटीट्यूशन इस इंटीग्रेशन में करेंगे हम। ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है और ये आता है 2t स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि टेन एक्स इक्वल टू क्या लिया था मैंने? टी। टेन स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, तो जो कोएफिशिएंट है उसी से हम डिवाइड कर दें, और जिससे डिवाइड कर दे वो बाहर आ जाता है आउटसाइड द इंटीग्रेशन। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं तो 1/2 बाहर आ गया, डी टी अपॉन, देखो 2t स्क्वायर अपॉन 2 कैंसल, टी स्क्वायर प्लस इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो इसको। ये देखिए पहले टर्म का स्क्वायर तो आ गया लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 1/√2 होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 आता है, √2 का स्क्वायर 2 आता है। अब ये कैसा होगा? डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला वही है जो पिछले प्रॉब्लम में भी यही फार्मूला अप्लाई किए थे हमने, 1/tan इनवर्स एक्स बाय। तो देखिए पहले ये 1/2 एज इट इज़, अब 1/a, a है 1/√2, ये देखिए 1/√2 tan इनवर्स एक्स बाय एक्स यानी टी अपॉन ए मीन्स 1/√2 प्लस सी। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन में मैं जब लिखूँगा तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, √2/1 tan इनवर्स, देखिए √2t, ये भी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। 1/√2 जो है √2/1 हो जाएगा, तो √2 इंटू टी अपॉन 1 प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे रैशनलाइजेशन लेना है, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। ये रूट जो न्यूमरेटर में है वो हटाना है, तो हमने 11th में सीखा है रैशनलाइजेशन जब लेते हैं तो रूट में जो फंक्शन है उसी से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 1/2 √2/1 इंटू √2/√2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, √2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी, तो tan इनवर्स ऑफ √2 इंटू टी अपॉन 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, प्लस सी। आई इक्वल टू, देखिए √2 इंटू √2 क्या हो जाता है? 2, √2 इंटू √2 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 1 ज़ा 2 √2 tan इनवर्स ऑफ √2t प्लस सी। और फाइनली हमारा आंसर आएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में क्या बचता है? 1/√2 tan इनवर्स। अब t जिसके लिए सपोज किए थे हमने, ये t, उसकी वैल्यू वापस कर दो, t क्या है? tan x है, तो √2 tan x प्लस सी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर का फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में जो sin 3x है, sin 3x का फार्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फार्मूला यहाँ पर लिखकर इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए sin x अपॉन sin 3x की जगह मैं ये लिखूँगा
3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा हमको, ये न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। मैं क्या करता हूँ, देखिए साइन एक्स डी एक्स ये एज इट इज़ है। डिनोमिनेटर में हम साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन कॉमन आता है यहाँ पर। देखिए 3 इंटू साइन कॉमन लेता हूँ मैं, साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या बचता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये बचता है क्योंकि एक साइन यहाँ पर कॉमन आ गया तो यहाँ पे स्क्वायर बचा। इससे क्या होगा, ये साइन और साइन कैंसिल हो जाता है। अब क्या बच रहा है 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए फिर जैसा कि मैंने बताया था डिनोमिनेटर में अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम या तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं या कॉस स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ साइन स्क्वायर आया, मैं फिर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे नीचे में, और न्यूमरेटर में 1/cos क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए 1/cos क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3/cos स्क्वायर एक्स, 3/cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3। देखिए 1/cos फिर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, और ये साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, tan। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, ये tan स्क्वायर एक्स लाइक दिस। अब देखिए सेक स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन मैं आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ। यह जो नीचे में सेक स्क्वायर एक्स है उसकी जगह 1 + tan स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 × 1 + tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, इस तरह से आ जाता है। अब 3 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा हमको। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 × 1 = 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस कर लेते हैं हम। माइनस करने के बाद क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, देखिए 3 एज इट इज़, ये दोनों सिमिलर टर्म है। 3 tan स्क्वायर एक्स में से 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस करूँगा तो -1 tan स्क्वायर एक्स आ जाता है, -1 tan स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं, पुट tan x = t। ये जो डिनोमिनेटर में tan है उसकी जगह हमको t पुट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू dt, क्या आ जाता है। अब ये सब्सटीट्यूशन, ये दोनों सब्सटीट्यूशंस इसमें करते हैं हम। I = इंटीग्रल, देखो ये क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स से dt हो रहा है, dt अपॉन 3 - t स्क्वायर। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, अब t स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो हमको यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, dt अपॉन, देखिए √3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, √3 का स्क्वायर 3 आता है माइनस टी स्क्वायर, तो देखो dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो वो a होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या है, I = देखिए I = 1/2, फार्मूले में 1/2 a मीन्स √3 log ऑफ a + x अपॉन a - x। a क्या है, √3 + x यानी t अपॉन
a माइनस एक्स मीन्स √3 माइनस टी प्लस सी, और इसी को हम क्या करेंगे फिर फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 1/2 √3 लॉग ऑफ जो t के लिए हमने सपोज किए थे, t किसके लिए सपोज किए थे हमने tan x, तो वो यहाँ पर रिप्लेस करना होगा √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या कोई प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।